सा पौर्णमासी पूर्णमाह यस्याम। माह माने चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा पूरा हो जाता है उस तिथि का नाम है पौर्णमासी। पूर्णो माह यस्याम सा पौर्णमासी। तो चंद्रमा अपनी गति करता करता आज हम लोगों को पूरा दृष्टिगोचर हो रहा है। वैसे आधा आधा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पूर्णमासी तिथि को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, इसलिए इस तिथि का नाम पूर्णमासी तिथि है। पूर्णमासी परमात्मा का भी नाम है। जितने संसार के शब्द हैं परमात्मा के तो सब नाम है, केवल पौर्णमासी नहीं। संसार में जितने शब्द मात्र हैं वो सब ईश्वर के नाम है। आप जितने और नए शब्द बना लें वो भी ईश्वर के नाम बन जाएंगे। कोई अक्षर, कोई वर्ण, कोई मात्रा, कोई शब्द, कोई पद ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं कहता है। इसलिए पौर्णमासी भी परमात्मा को कहता है। जो जो शब्द आप लाएंगे वो सब परमात्मा के वाचक हो जाएंगे। परमात्मा के गुण अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत है। जो भी नाम आप प्रस्तुत करेंगे सब परमात्मा के नाम है। धन्यवाद धन्यवाद। मुनिवर प्रणाम। सारे अग्निवायु जो जी ओम भगवान नमस्ते। अमावस्या की भी व्याख्या कर दें। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें वस धातु है और अमा अव्यय पद है और उसमें ण्यत प्रत्यय है। अमावस्या और अमावास्या दो रूप बनते हैं। दीर्घ वृद्धि वाला भी होता है, बिना वृद्धि वाला भी होता है। अमावस्यत अन्यतरस्याम अष्टाध्यायी का तीसरे अध्याय का सूत्र है। अमावस्यत अन्यतरस्याम ये सूत्र है। तो उसमें ण्यत और यत दोनों प्रत्यय होते थे। एक बार अमावस्या बनता है, एक बार अमावास्या बनता है। ये वास्या जो है भाववाचक संज्ञा है और अमा माने साथ साथ। अमा बराबर साथ साथ। सूर्या चंद्र बसौ बसंती यस्याम सा अमावास्या। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं और हमें नहीं दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, उसका नाम होता है अमावास्या। अमा सहा बसते बसेते सूर्या चंद्रमसौ यस्याम। जिस तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक हो जाते हैं और हमें चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं हो पाते क्योंकि उनके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। तो जो प्रकाश हमारी तरफ आना चाहिए था वो प्रकाश चंद्रमा के पास में पहुंच जाता है, आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए उसका नाम हो जाता है अमावास्या। तो अमावस्या तिथि है जिसमें सूर्य और चंद्र साथ हो जाते हैं, धरती पर उनकी छाया नहीं आ पाती। तो अमावस्या को तो वैसे भी छाया, चंद्रमा की छाया नहीं आती। वही तो, इसीलिए उसका नाम अमावस्या पड़ा है। अच्छा, उसका नाम अमावस्या इसीलिए पड़ा है क्योंकि चंद्रमा आपको उस दिन दिखाई नहीं देते। ये पूछा जाए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा नुकसानदायक है? एक बात ये पूछी जाए। दूसरा ये पूछ जाए कि ग्लूकोज का विज्ञान का सूत्र बताओ। ग्लूकोज का विज्ञान का सूत्र क्या है? और वाराणसी के रोहिणिया क्षेत्र के हैं, मौर्य बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें ये मुकेश जी यज्ञ का प्रचार करते हैं और वो समाज में कहते हैं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जीवन हानि कर सकता है। नहीं, उनसे ये बात उनसे पूछा जाए, मुकेश जी इस बात को पूछ लें
कि आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नुकसानदायक ही होता है या कहीं कुछ लाभ भी करता है? और दूसरा, विज्ञान में जो ग्लूकोज का सूत्र है उसमें C6H12O6 सूत्र है विज्ञान का, और C माने कार्बन है, H माने हाइड्रोजन है, O माने ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों मिलकर के तो आपको ग्लूकोज देता है। अगर इसीलिए जी के पास में केले के खंभे लगाने की बात कही गई है, आम का पल्लव रखने की बात कही गई है, वहां पर जल रखने की बात कही गई है। जल में H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल में है, और आपने लकड़ी जलाया, कार्बन पैदा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलेगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, तो नुकसान किधर से होगा? वो राजनीतिज्ञ हैं, MP का चुनाव भी लड़ रहे हैं शायद। हाँ, तो वो राजनीति वाले तो राजनीति ही करते हैं, वो वेद विज्ञान नहीं समझेंगे। मैं बार बार कह रहा था कि आप उनका चक्कर छोड़िए, उनके चक्कर में क्यों पड़े हैं, कहा नहीं, उनको समझाना चाहिए, वो को समझनी चाहिए। समझाना चाहिए, समझाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात पहली तरह से पूरा पक्का कर लीजिए। उनसे ये पूछिए पहला प्रश्न कि कार्बन केवल नुकसान करता है, कहीं कोई लाभ भी करता है? आप बहुत विज्ञान पढ़े, बहुत विज्ञान जानते हैं। मुकेश जी कह रहे थे कि जब मैं उनसे कुछ बात करता हूँ तो कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कुछ विद्वान बुलाइए हमसे, फिर तो बात ही खत्म हो गई। विद्वान बुलाइए, हमसे बात करें, तब मैं संतुष्ट होऊंगा, तब मतलब आपकी बात मानूंगा। नहीं, वो 2 सवालों का जवाब दे दें, फिर उसके बाद विद्वान भी मिल जाएंगे उनको। पहले वो इन 2 सवालों का जवाब दे दें। पहला, क्या कार्बन केवल नुकसान करता है, और दूसरा, ग्लूकोज का विज्ञान का सूत्र बताओ।